हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं, मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट देखते हैं। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार्ड आया है एम्परर, और ये आपको लेकर 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज में है। यानी कि आपके मैस्कुलिन की कोई अगर एक सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पर हो सकता है आपने इनको किसी सिचुएशन में छोड़ दिया है, या फिर आपने इनको एक पजल में छोड़ दिया है, जिसको ये एक थिंकिंग या फिर एक एनालिटिकल थिंकिंग दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉट वेंट रॉन्ग। ओके, और ये जानना चाहते हैं कि आपका जो भी अप्रोच, अगर एक कोल्ड बिहेवियर है आपका, या फिर आप किसी वे में इनसे क्लियर वे पर बात नहीं कर रहे हैं। फेमिनिन्स की एनर्जीज कुछ ऐसी बन रही हैं, आप अपने मैस्कुलिन को किसी भी वे में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। अब आप सारी चीजों को लिम्बो में रख रहे हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। तो दैट इज वाई मैस्कुलिन की एनर्जीज एक हार्मनी चाहती है, यानी कि इनको बैलेंस नहीं मिल रहा है। दे आर रियली वेरी कंफ्यूज। जैसे कि आप यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज में देख रहे हो, आपने इनको एक लिटरल वे में थिंकिंग में डाल दिया है और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। अगर ये आपके टूवर्ड्स एक डे ड्रीमिंग में भी बन रहे हैं तो आपका अप्रोच बिल्कुल ही वैसा नहीं है, आप बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रहे हो। यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरी। तो इसीलिए शायद आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और मे बी अगर इनको कुछ भी किसी वे में एक ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, जो कि अगर ये चाहें आपसे कम्युनिकेट करके रिजॉल्व करने की कोशिश भी करना चाहें, आपका एटीट्यूड देखकर, आपका जिस वे में बिहेवियर इनके टूवर्ड्स बन रहा है, उसकी वजह से हो सकता है पीछे जा रहे हैं। यू नो, ये आपको स्पाई जरूर कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। दे आर काइंड ऑफ लाइक कीपिंग चेक ऑन यू, मैं ऐसा कह सकती हूँ। सब कुछ देख रहे हैं, सारे ऑप्शंस को टटोल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी वे में एक सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो ज़रूर गाइस ये आपकी एनर्जीज पर ज़रूर चेक कर रहे हैं और आपके बारे में जानने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक हिडन वे में, क्योंकि इनकी एनर्जीज एक एम्परर वाली बन गई हैं। तो ये अपना इमोशनल साइड बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। इन्होंने भी अपने उस इमोशनल ऑम्बियंस को एक वे में गार्डेड कर लिया है, छुपाना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव वे में बने हुए हैं, अपना एक बोलते हैं ना सख्त नेचर दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके पर्सन, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि ये बिल्कुल भी इमोशंस नहीं रखते आपके टुवर्ड्स, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, लेकिन एक्चुअली दे थिंक अबाउट यू, दे आर रियली वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट यू कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विथ यू। यू नो, आपने इस वे में शायद कभी बिहेव नहीं किया होगा, और अगर आपने जो भी इनको फैसला आपका सुनाना था, अगर अभी तक आपने इनको किसी वे में डिसीजन मेकिंग अपनी बताई नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आपने क्या सोचा है, एक बोलते हैं ना फाइनल जो कंक्लूजन है वो आप इनको नहीं दे रहे हो, जिसके वजह से ये भी एक वे में एक थॉट प्रोसेस में आ गए हैं, सोच रहे हैं, चीजों को डीपेस्ट वे में जाकर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस इनको कहीं ना कहीं बना हुआ है कि आप इनको इस वे में कभी छोड़ कर नहीं जा सकते। आप यहाँ से एक वॉकअवे तो हो गए हो फाइन, लेकिन आप अपनी इमोशंस यहाँ पर अभी भी रखते हो, आप अभी भी इनके टूवर्ड्स एक केयरिंग एटीट्यूड रखते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने यही अपना साइड अपने मैस्कुलिन को दिखाया है। कभी इनसे एक कट ऑफ वाली एनर्जीज में हमारी फेमिनिन्स चली भी जाती हैं तो इनका वापस से कमबैक हमेशा रहता है। एक नया अप्रोच, एक नई एनर्जी लेकर आप जरूर आते हो इनके पास, तो इनको लग रहा होगा कि वही पैटर्न अभी रिपीट होने वाला है, इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इन सारे सर्कमस्टेंसेस को ये अपने तरीके से लीड करते जा रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं
फेमिनिन्स की एनर्जीज का क्या शिफ्ट बन रहा है यहाँ पर। तो हमारी जो फेमिनिन्स हैं वो नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं अपने मैस्कुलिन को लेकर। नाइट ऑफ कप्स इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स आपके मैस्कुलिन के लिए आपकी एनर्जीज बनी हुई है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ यहाँ पर, आप मे बी यू गाइज आर सीकिंग सम ब्यूटिफुल कनेक्शन। ओके, ये हो सकता है, मैंने जैसे कि आज की थीम में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आप एक नई बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, एक प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हो, इसीलिए यू गाइज आर प्लांटिंग सीड्स। और अगर एक कलेक्टिव एनर्जीज का शिफ्ट मैं देखूं पिछले दिनों से, तो आप लोग एक पार्टिसिपेशन में आना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ के स्टैग्नेंट पैटर्न से फाइनली खुद को रिलीज कर सको। मे बी यू गाइज आर जस्ट बीइंग अवेलेबल फॉर द न्यू कनेक्शंस एंड मे बी आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी बन रही हैं, यू गाइज आर फीलिंग वेरी रोमांटिक। वो जो ट्रेडिशनल एक क्लासिकल एक रोमांटिक वे नहीं होता, जो मतलब एक ट्रेडिशनल वे में जो चीजें अप्रोच होती हैं, जो कि एक लव की शुरुआत होती है, डेटिंग एंड ऑल, आप लोगों की एनर्जीज मुझे कुछ इस तरह शो हो रही हैं। यू गाइज आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ रोजेस, यू नो, आप एक ख्वाबों की दुनिया में बने हुए हो एंड यू गाइज आर सीकिंग सम कनेक्शंस। तो इसी वजह से आप अपने मैस्कुलिन से कट ऑफ होना चाह रहे हो। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज 4 ऑफ सोर्ड्स की है। आपने खुद को परमिशन दी है यहाँ से हील होने के लिए, क्योंकि एक कहते हैं ना, सेल्फ लव में आप आ गए हो। काफी ज्यादा स्टैग्नेंट एक इवेंट हो गुजरा है, जिसके बाद एक सुपर वे में हीलिंग की आपको जरूरत है और खुद में एक सेल्फ लव की जरूरत है। आप अपने आप पर एक ब्रेक देना चाहते हो यहाँ से, इन स्टैग्नेंट एनर्जीज से, इस पैटर्न से। ऐसा कह सकते हैं कि आपको किसी वे में एक वुंडेडनेस मिली है अपने पर्सन से, यानी कि मैस्कुलिन से आपको एक बिट्रेयल मिला है, एक चीट मिला है, एक वुंडेडनेस मिली है, तब आपको एक हीलिंग की जरूरत है। इसीलिए आप यहाँ पर स्लो डाउन होना चाहते हो, अपने मैस्कुलिन से कट ऑफ करके आप खुद को परमिशन दे रहे हो कि यस, you can go out and socialize yourself so that finally आप अपनी एनर्जीज को लाइटन अप कर सको, you know। तो हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अगर नहीं तो ज़रूर आप एक वे में खुद को एक सेल्फ लव देना चाहते हो। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। अगर आप अपने सेम पर्सन यानी कि मैस्कुलिन्स को ही एक वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उन मैनिफेस्टेशन पावर्स के लिए आपको खुद में एक रिजुविनेशन की ज़रूरत है अभी, क्योंकि एक वुंडेडनेस को हीलिंग की ज़रूरत है आपके। तो उन वुंडेडनेस से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको यहाँ पर स्लो डाउन होना पड़ेगा, अपने आप में एक हीलिंग लेकर आनी पड़ेगी, रिजुविनेशन में गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने पर्सन को इन द वर्ल्ड ऑफ रोजेस, इन द वर्ल्ड ऑफ अ ब्यूटिफुल क्लासिक रोमांटिक एम्बियंस में आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो 2 तरह की सिचुएशन मैं इसलिए दे रही हूँ, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आर सीकिंग द न्यू कनेक्शंस हियर। तो बहुत सारी फेमिनिन्स की एनर्जीज ऐसी बन रही हैं, या फिर बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में सोलमेट्स ने एंट्री ली है। तो ज़रूर आप अपने सोलमेट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी सेंस कर रहे होंगे, एक रोमांटिक एम्बियंस बना होगा। तो सिचुएशंस कैन बी एनीथिंग। तो आप लोगों के साथ जिस वे में भी आज की एनर्जीज मैच कर रही हैं, आप उन एनर्जीज को उस वे में ग्रैब कर सकते हो। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये आपकी एनर्जीज इसलिए ऐसी बन रही हैं क्योंकि आप अपने मैस्कुलिन से ब्रेक तो ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, अब देखते हैं 5D लेवल पर आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जीज एक जस्टिस एंड 5 ऑफ वैंड्स की है। तो जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर रिसेंट पास्ट इवेंट्स में अगर आपके मैस्कुलिन ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पर आपका इन्होंने अगर दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, एक बिट्रेयल रखा है, आपको डिसअपॉइंट किया है, किसी वे में आपके साथ ये अगर एग्रीड नहीं थे और जिसकी वजह से आप एक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हो, इनके साथ आपने वॉक अवे किया है, तो ज़रूर यहाँ पर आपके मैस्कुलिन को एक रियलाइजेशन ये हो रही है कि इनका कर्मा यहाँ पर
एक वे में बिल्टअप हो गया, यानी कि नेगेटिव कर्मा जिसकी एक वे में काउंटिंग होगी और उसके चलते आपके पर्सन को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, यानी कि इनको यूनिवर्स पनिश करेगा इस चीज के लिए। ये बात को सोचकर आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्टेड है। इनके दिमाग में काफी सारे थॉट्स चल रहे हैं कि इन्होंने आपको चीट किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब इनको फेस करने पड़ेंगे लिटरल वे पर भी। और मैं ऐसा कह सकती हूँ इनका हायर सेल्फ इनको ये बातें रियलाइज करने पर पुश कर रहा है, ओके, कि आपको जस्टिस सीख करना पड़ेगा। अगर इन्होंने अभी तक आपसे एक एपोलॉजी सीख नहीं की है तो ये इनका हायर सेल्फ इनको उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है कि आपसे लिटरल वे में आए और एक जस्टिस सीख करें, आपसे एक माफी सीख करें, ताकि फाइनली इनको जो बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सच्चाई इनको पता है, इनके हायर सेल्फ को पता है कि इन्होंने जिस भी वे में आपके साथ एक्ट किया है, रिएक्ट किया है, वो आपका दिल तोड़ गया, वो सारी इनकी हरकतें आपको डिसअपॉइंट कर गई। तो इनके हायर सेल्फ को पता है कि सच्चाई क्या है और इन्होंने क्या किया, किस वे में रिएक्ट किया आपके साथ। एक चीट, एक बिट्रेयल, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक डिसएग्रीमेंट जो भी इन्होंने किया है उसकी वजह से एक कर्मा इन्होंने क्रिएट कर दिया है, यू नो। तो इसीलिए ये एक जस्टिस चाहते हैं आपसे। इनको पता है सारी चीजें काउंट हो रही हैं और आपने हमेशा एक अनकंडीशनैलिटी इनके टुवर्ड्स रखी है, तो ये आपके साथ कब तक एक वे में इम्बैलेंस सिचुएशन में बने रहेंगे। इनको कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन को एंड करना ही था और जिस भी वे में इन्होंने एंड किया है वो गलत था। तो इनका हायर सेल्फ इनको पुश कर रहा है कि ये एक बैलेंस लेकर आए इस सिचुएशन में, क्योंकि जो भी हुआ है गलत हुआ है आपके साथ, और आपके साथ जब गलत हुआ है तो आपके मैस्कुलिन को शांति कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इनको एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में मैं देख रही हूँ, बहुत सारे थॉट्स में ये बिल्टअप हो रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं एट अ टाइम, और खुद को हो सकता है एक वे में कल्प्रिट मान रहे हैं यहाँ पर, ओके। और इसी वजह से ये जस्टिस सीख कर रहे हैं, या फिर इनका हायर सेल्फ इनको जस्टिस सीख करने पर मजबूर कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। दे आर रियली वेरी एक्सपेक्टेंट ऑफ देयर ड्रीम्स टू गेट कम ट्रू, यू नो। मैं ऐसा कह सकती हूँ आपका हायर सेल्फ भी जानता है कि आप सही थे पिछले इवेंट्स में भी और आने वाले इवेंट्स में भी आप एक रिसीविंग एंड पर हो यहाँ पर, क्योंकि आपने जो भी किया आपने गलत नहीं किया। आपने हमेशा हर वे में एक अनकंडीशनैलिटी रखी है। आपके हायर सेल्फ को भी पता है कि आपकी जो सोल है वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में है, इनोसेंट सोल है, और हमेशा जब आपका एडवांटेज उठाया गया है तो ऑब्वियसली अब आपका एक रिवॉर्ड रिसीव करने वाला टाइम है। तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स यहाँ पर एक वे में सच होने वाले हैं गाइस, और इसीलिए आपका हायर सेल्फ एक एक्सपेक्टेंट बना हुआ है कि अब जितना भी आपने अच्छा कर्मा कॉस्मिक ऑर्डर पर क्रिएट करना था आपने कर दिया। अब आपको रिवॉर्ड्स की जरूरत है और वो रिवॉर्ड शायद आप देख भी सकते हो, यू नो। आज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपकी जो विजनरी है वो बहुत दूर तक की है, आप देख रहे हो अपने सपनों को साकार होता हुआ। आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी ने एंट्री ली है जहां पर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ देख रहे हो, जो कि आज हमने डिस्कस किया था थीम फॉर टुडे में कि आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी बिगिन वाला कार्ड आया था और साथ ही साथ वहां पर फॉर्चून वाली एनर्जीज भी थी। तो लक एंड प्रॉस्पेरिटी हैंड इन हैंड आप लोगों के लिए बने हुए हैं गाइस। तो यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो आपके पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है तो वो सुकून से नहीं रह सकते, ये बात आप जान लीजिए। उनको बैलेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये आपसे आकर एक लिटरल वे में माफी मांगे या फिर आपके लिए कुछ ऐसा कर जाए जहां पर आपकी जो सोल है, जो आपका हायर सेल्फ है, उसको एक वे में सेटिस्फैक्शन मिले, यू नो। तो आपके मैस्कुलिन को यूनिवर्स विल पुश कि ये जहां पर आपके लिए एक जस्टिस में आए और आपको बैलेंस दे सके, एक हार्मोनियस यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट कर सके। ऑलराइट, तो वेयर दिस होल सिनेरियो विल बी लीडिंग, यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज बनी हुई हैं। तो
जरूर गाइस आपके जो मैस्कुलिन है वो एक रिग्रेट या फिर लॉस वाली एनर्जीज में आने वाले हैं। फाइनली अल्टीमेटली इनका दिल टूटने वाला है, क्योंकि इन्होंने कुछ मिस आउट कर दिया। यहाँ पर एक सेल्फ पिटी में आएंगे और ये इनके लिए ट्रिगरिंग होगा गाइस। आपकी जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज टर्न आउट होने वाली है। हो सकता है हमारे मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एक मैस्कुलिन एनर्जीज में आप लोग आने वाले हो। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, आप इनसे प्यार तो करोगे, आप इनके टुवर्ड्स एक इमोशनल अप्रोच भी रखोगे, लेकिन आप उन सारी चीजों को हिडन रखोगे। यानी कि आप अपना वल्नरेबल साइड आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे। आप एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज में आने वाले हो। इवन दो यू केयर अ लॉट फॉर योर मैस्कुलिन्स, बट आप अब वो केयर नहीं दिखाने वाले। अब आप वो शायद लव भी नहीं दिखाने वाले। आपने कंप्लीटली एक विड्रॉल ले लिया है। यहाँ पर आपने अपना फोकस अपनी लाइफ में कहीं और लगा दिया है। आपको अपनी लाइफ से अब कुछ और ढेर सारी चीजें चाहिए जहां पर आपकी प्रॉस्पेरिटी छुपी हुई है। लेकिन मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ये जानती हैं कि आपके मैस्कुलिन का रोल आपकी लाइफ में क्या है। तो आप इनसे कट ऑफ तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ एक सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड में जरूर आओगे। आप अपना एक इमोशनल साइड इनसे हमेशा छुपाओगे। अब आप बहुत ही ज्यादा एक मैस्कुलिन पावर्स में बने रहोगे इनके साथ, जिसके चलते आपके मैस्कुलिन एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आएंगे। यानी कि इनका एक इल्यूजन, एक भ्रम टूट जाएगा। यानी कि अभी तक अगर ये आपको एक टेकन फॉर द ग्रांटेड वाली एनर्जीज में लेकर चल रहे थे, यानी कि अगर इनको ये पता था कि फेमिनिन्स के साथ जिस भी वे में बिहेव कर लें, फेमिनिन्स तो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगी इनके लिए, ऑलवेज वो एक अनकंडीशनैलिटी शावर करते हुए रह जाएंगी, तो ये भरम इनका टूटेगा, जिसकी वजह से इनको फाइनली एक नेविगेशन मिलेगी कि ये आपके टुवर्ड्स कुछ कर सके। यानी कि अब ये आपको चेस करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होने वाला है गाइस, आप लोग एक मैस्कुलिन की एनर्जीज में आने वाले हो और आप एक रनर बन जाओगे और ये आपको चेस करेंगे या फिर आपको मनाने की कोशिश करेंगे टू जस्ट टू गेट यू कम बैक इन योर ओन एलिमेंट्स। यानी कि फेमिनिन्स की एनर्जीज में बुलाने के लिए ये हो सकता है आपके एक चेजर बन जाएं, आपको मनाएं, आपके टुवर्ड्स हो सकता है बहुत सारे तरीके ये अपनाने वाले हैं, क्योंकि इनको भी फाइनली आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहिए, वही यूनियन जिसको इन्होंने किन्हीं अपनी बेवकूफियों की वजह से मिस आउट कर दिया, समझ नहीं पाए, टाइम पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, इसलिए आप इनसे वॉक अवे होते चले गए। तो ये रियलाइजेशन में आएंगे गाइज, इनको फाइनली समझ में आ जाएगा कि इनका दिल इनको कहाँ ले जाने वाला है और ये अपनी हार्ट की डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। यानी कि इनका हार्ट अब इन्हें नेविगेट करेगा टू बोथ ऑफ योर ब्राइट फ्यूचर्स। ओके, तो आज की इन एनर्जीज में बस इतना ही था गाइस। अगर ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो, अपनी एनर्जीज के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।